नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर अगर हम करें तो रोहतक से है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और 12 तारीख से 14 तारीख तक चलने वाले कार्यक्रम के चलते आज 13 तारीख है और दूसरा दिन है। तो ये मंच बनाया गया है, ये श्री राम रंगशाला है रोहतक में, वहाँ पर ये मंच बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये मंच है, जिला स्तरीय समारोह है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इन छोटे छोटे बच्चों को उपदेश दिए जाएंगे कि किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और किस तरीके से संघर्षों का सामना करना है। तो ये गीता महोत्सव का कार्यक्रम है और इस गीता महोत्सव के कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं। हम उनसे बच्चों से ही बात करते हैं। गुड़िया, गीता महोत्सव का कार्यक्रम है, यहाँ पे आप क्या पार्टिसिपेशन के लिए पहुँचे? हम डांस के लिए आए हैं। डांस के लिए। तो यहाँ क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि गीता का उपदेश अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो क्या सीखने के लिए पहुँचे? देखेंगे। तो हालांकि अगर हम बात करें तो ये पार्टिसिपेशन के लिए पहुंचे हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि गीता का उपदेश क्या है, गीता में क्या बताया गया है। तो उन सब चीज़ों को हर एक व्यक्ति तक, हर एक छोटे बच्चे तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव की शुरुआत की थी और गीता महोत्सव में आज ये दूसरा दिन है और पहले भी कई सालों से ये गीता महोत्सव का कार्यक्रम हरियाणा में चलता आ रहा है। जिले के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जिले के अधिकारियों ने कमान संभाली है कि किस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जाए। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत से स्कूलों का स्टाफ यहाँ पर पहुँचा है। छोटे बच्चे यहाँ पर इस गीता महोत्सव को देखने के लिए पहुँचे हैं और शाम को रंगारंग कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है। अब हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पर गीता महोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ प्रशासन की तरफ से स्टॉल लगाई गई हैं और वो स्टॉल जो है ये आपको देखें कि इनमें भी ये दिखाने का प्रयास है कि किस तरीके से प्रशासन की तरफ से काम किया जाता है और स्कूल के बच्चों को ये स्टॉल दिखाई जाती है। उधर हम देखें कि जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का वो स्टॉल है, वहाँ पर खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित बातों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पर गीता से संबंधित एक स्टॉल लगाया गया है। गीता महोत्सव को लेकर के ये सहकारी मिल जो शुगर मिल है, शुगर मिल को लेकर ये स्टॉल लगाया गया है। तो ये सारे स्टॉल, जहाँ तक ये कार्यक्रम की बात है, इस कार्यक्रम के साथ साथ कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास है कि जिला प्रशासन की तरफ से भी जो स्कीमें, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को भी आम जो बच्चे हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं, वो किस तरीके से उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। अब हम यह देखिए, ये हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का बूथ है। यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर यहाँ पर पहुँचे हैं। मनीष ग्रोवर भी अवलोकन कर रहे हैं जो यहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं, उनका अवलोकन किया जा रहा है। तो और एडीसी महोदय उनके साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास है कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था और उस संदेश के चलते किस तरीके से अपने जीवन में उन बातों को उतार करके संघर्षों के साथ जीवन यापन किया जाता है। तो वो सभी चीज़ें, तो ये देखिए आप, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जिले से संबंधित जो जिला प्रशासन की तरफ से जो स्टॉल वगैरह लगाई हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो सहकारिता राज्य मंत्री आज अवलोकन करने के लिए पहुँचे हैं और गीता महोत्सव का ये कार्यक्रम है। तो ये अलग अलग स्टॉल हैं। तो ये आप देखें कि
सभी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर रख के बैठे हैं। जो स्कूल के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं वो स्कूली बच्चे भी इनका अवलोकन करके और फिर कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो अब ये देखें कि जो शुगर मिल, द हरियाणा सहकारी चीनी मिल्स, चीनी मिल के लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के प्रोडक्ट हैं। और आप सबको याद है ना कैसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। जिस तरीके से आप देखें कि लिक्विड शुगर हैं, पैक हैं, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सबका अपना प्रोग्राम है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। उन सभी का अवलोकन किया जा रहा है। अभी अवलोकन होने के बाद हम मनीष ग्रोवर जो पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हैं उनसे बात करेंगे कि इस गीता महोत्सव में किस तरीके से वो एक संदेश देना चाहते हैं इस गीता महोत्सव के माध्यम से, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी समय से ये चल रहा है। तो अभी ये फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। किताबों में लिखा भी हुआ है, आत्मा में पैदा होती है, मरती है, क्या साथ लेके आए थे, क्या लेके जाना है। तो सहकारिता राज्य मंत्री, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे हैं। इन्होंने अवलोकन किया है। बात करते हैं मंत्री जी, जिस तरह से गीता महोत्सव हरियाणा सरकार ने मनाने का एक निर्णय लिया था, आज उसी कड़ी में मनाया जा रहा है। आज दूसरा दिन है, क्या संदेश देना है? गीता जयंती के इस उपलक्ष्य के अंदर आज पूरे प्रदेश में जिला अनुसार ऐसे महोत्सव के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और खाली कुरुक्षेत्र ने, हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन भी पूरे वर्ल्ड में हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश हमारे जीवन का यही है कि सच्चाई, जाति पाति से उठकर भगवान कृष्ण के दिखाए सत्य की हम सब लोग, जो पश्चिम संस्कृति हम पे हैवी हो गई थी, जो पाठ्यक्रम में भी गलत उस टाइम पढ़ाया जाता था, आज गीता का कितना महोत्सव है। बच्चों को ऐसी शिक्षा आज दी जा रही है जिससे बच्चे का ज्ञान भी बढ़े और ज्ञान बढ़ने के बाद वो अपने माँ बाप की सेवा ही करें, राष्ट्र और समाज की सेवा करें। यही गीता का संदेश है। मनीष जी, हमने छोटे बच्चों से बात करने की कोशिश की। ज़्यादातर बच्चों को इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो और भी दायित्व बनते हैं, स्कूलों का भी दायित्व बनता है इस बारे में जानकारी हो बच्चों। मैंने कहा जो बच्चों को शिक्षा बचपन में देनी चाहिए थी वो पहले नहीं दी जा रही थी, इसलिए बच्चे ज़्यादातर अंग्रेज़ों की रास्ते पे चल पड़े थे, अंग्रेजी पे जो ज़्यादा दे रहे थे। ऐसे गीता के, महाभारत की कथाएं नहीं सुनाई जाती थी। अब जबकि उनके राजाओं के, रजवाड़ों के और जो हमारे देश के लिए सेवा कर रहे थे, उनकी यादगार के माध्यम उन बच्चों को दी जाएगी शिक्षा, और उस शिक्षा के बाद उनको आस्ता आस्ता पता लगेगा कि गीता में हमें क्या क्या पाठ्यक्रम में मिलेगा। इस संदर्भ में एक बात बताता हूँ कि इसी क्रम के अंतर्गत शाम में माननीय अरविंद शर्मा जी आए थे, सांसद जी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने संसद में सवाल उठाया था कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और उन्होंने जानकारी दी कि जो हाई पावर कमेटी है उसने इस बात को मान लिया है। तो जल्दी ही शायद जो आप सवाल उठा रहे हैं वो उसका जवाब मिल जाएगा। शायद गीता का कुछ पोर्शन जो है वो पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा। मनीष जी, इसके अलावा एक प्रदर्शनी भी है जिला प्रशासन द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन कामों को लेकर भी लोगों के सामने जो चीज़ें रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक जिला प्रशासन और एक सरकार की द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ये कह सकते हैं कि एक प्रदर्शनी रखी गई। मैंने कहा कि जैसे गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, उनके लिए योजनाएं काम करने के लिए, जो 1,80,000 के नीचे, उनके लिए योजना बनाई है कि गरीब बच्चों को काम मिले। ऐसे जो हमारे डिपार्टमेंट सरकार द्वारा हैं, उन डिपार्टमेंट के माध्यम बच्चों के बीच में ज्ञान है, जाके माँ बाप को कहे। मैं एक और कहना चाहता हूँ, पहले कोई भी आप बच्चों में स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था तो देशभक्ति का कम और 200 गीतों को ज़्यादा गाया है। मैं परसों लालनाथ हिंदू कॉलेज के प्रांगण में था, वहाँ पहले हनुमान चालीसा का पाठ्यक्रम बच्चों ने आगे किया, तब उस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। मैंने कहा जो बच्चों को शुरू में हम
जैसी आदत डालेंगे वैसे बनेंगे। अब मैं समझता हूँ ये जिस तरह का संस्कार हरियाणा सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, बच्चों का संस्कार शुद्ध हो, अशुद्ध ना हो, विचार अच्छे हों, जाति पाति ना हो, इसी माने से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मनीष जी, कुछ विपक्षी लोग ये सवाल उठाते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, धरातल पे कुछ नहीं कर रहे आप लोग। अब विपक्ष क्या करता है, इसलिए विपक्ष में ना प्रदेश में है ना देश में है, अपने में लड़ रहे। हमारा तो और काम जिस कर रहा है, घड़ी देश का की सेवा हमें कर रहे इंतजार था कर रहे वो अब पूरी हो चुकी है। आज के मुख्य अतिथि सहकारिता राज्य मंत्री पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार श्री मनीष ग्रोवर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और साथ में है डीसी साहब, मैडम सीपीएम, अच्छे विचार मिल सके, सभी प्रशासनिक अधिकारी में नजर ये गीता महोत्सव की भरपूर शुरुआत तालियों से आप जो इनका भगवान श्री अभिनंदन कृष्ण करें, ने स्वागत करें। गीता के संदेश, गीता के उपदेश के माध्यम से जो संदेश दिया भारतीय था, वही ओलंपिक संघ संदेश के हर एक युवा बच्चे, कार्यभार हर एक को छोटे इनको सौंपा बच्चे गया है। तक पहुंचे। इनके और लिए यही मैं नहीं, मुबारकबाद गीता देना के चाहूंगा। उपदेश को पाठ्यक्रम में और शामिल करने को लेकर भी काम चल रहा है और इनका अब ये आपके मानना है सामने कि जल्द ही पाठ्यक्रम में भी ये शामिल हो जाएगी और अच्छे आचार विचार, शुद्ध विचार युवा पीढ़ी में आएंगे और उसका भविष्य में बहुत फायदा मिलेगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।